अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इधर ना मुसलसल कोई 3 महीने से सुबह टाइम लाइट चली जाती है और फिर 1-2 बजे आती है। कल का मुझे मैसेज आया हुआ था 7 जनवरी का, लेकिन आज 6 जनवरी है, तो आज भी सेम रूटीन चली गई है और मैं नहाने से आज फिर रह गया हूँ। अब पता नहीं लाइट किस टाइम आएगी। उस टाइम फिर बंदा काम में लगा होता है और फिर नहाने का ना मूड नहीं बनता, फिर शाम हो जाती है। क्या हाल चाल है? सर्दी बहुत ज़्यादा है। जो पानी आप लेके आई वो ताज़ा है? हाँ नहीं, वो पड़ा हुआ है किस टाइम का, सुबह का ही भरा हुआ है लेकिन पड़ा हुआ। दवाई खा लेंगे उससे? हाँ, ठंडा तो है, खा लूँगी। ठीक। पहले ना सुबह टाइम 2 गोलियां खानी होती थी, लेकिन एक गोली जो है वो सिर्फ 2 दिन खानी थी, वो ख़त्म हो गई है। और आज सुबह टाइम सिर्फ और सिर्फ एक गोली खाएंगी और वो ये है। आज क्या दिन होगी? जुम्मा। आज जुम्मा है और आप सबको ना मेरी तरफ से और मिसबा की तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। मंगल को मिसबा को जो है ना वो सेकंड इंजेक्शन लगना है इंशाल्लाह। और इन दवाइयों से ना फ़र्क आया है क्या? लग तो रहा है। गोली लो। और इन दवाइयों से ना मिसबा को काफ़ी फ़र्क जो है ना महसूस हुआ है ना। लाइट आ गई, लाइट आ गई है आज। ये लीजिए। तो अभी जो है ना मैं अपना नलका खोलता हूँ और आज भी इधर काफ़ी ज़्यादा धुंध है। और कल तकरीबन जो है 12:30 बजे धूप निकली थी, आज देखते हैं किस टाइम निकलती है। और आज से इधर बादलों का भी इम्कान है, तो हो सकता है जो है ना धूप ना निकले या लेट निकले। हाथ भी जो है ना अच्छे खासे साफ थे, जो कि ख़राब हो जाने हैं। और सुबह सुबह टाइम ठंडे पानी से हाथ धोना भी जो है ना बड़ी तकलीफ देता है। इसकी जो ये है ना, हम तो इसको चिड़ी बोलते हैं, ये ख़राब हुई हुई है। तो ये पूरा जो सेट है ना ये मैं लेके आया था और अभी ये पूरा सेट इसका चेंज करना है। मशीन जो है ना मैंने रख दी है, कल जूस बनाया था तो बाहर निकाली थी। अभी भी जो बाहर है ना अच्छी खासी धुंध है। अभी जो टाइम है ना वो हो गया है जी 12:11। और मैं नहा धो लिया है मैंने। और अभी जी जो मिसबा है ना ये पूरा दिन बिस्तर में लेटी रहती हैं, बिस्तर गर्म किए रखते हैं। और ये जो साथ हमारा हीटर पड़ा है ना छोटा सा, तो किसी टाइम ये चला लेते हैं जब इनको ज़्यादा ठंड लगे। अगर ये ना चलाएं तो पूरा दिन, अगर धूप निकल जाए तो बाहर, अगर धूप ना हो तो फिर बिस्तर में ना गर्म किए रखती हैं। और मैंने बाहर काम करना है और काफ़ी ज़्यादा करना है ना, तो बाहर मौसम अच्छा खासा ख़राब है, निकलने को बिल्कुल नहीं दिल कर रहा। बहुत ठंड बनी हुई है, किसी चीज़ को हाथ लगाए ना इतनी ठंडी होती है कि हाथ फ़ौरन से फ्रीज़ हो जाता है। बेगम साहिबा जो है ना वो फुल नशे में है, सो रही हैं और जुम्मे का टाइम हो रहा है। 1:16 हो गए हैं और मैंने जुम्मा पढ़ने जाना है। आप सुन रही हैं? नहीं सुन रही। तो मैं फिर जाता हूँ और उसके बाद आएंगे, तो फिर इतने में इनकी नींद पूरी हो चुकी होगी। और आज जो सूरज है ना अभी तक नहीं निकला, अभी तक सूरज नहीं निकला, तो सभी काम वैसे का वैसे पड़े हैं। सूरज निकलेगा तो काम शुरू होंगे, और अगर सूरज नहीं निकलेगा तो भाई साहब इतनी ठंड है ना कि हाथ लगाने को दिल नहीं कर रहा किसी भी काम को। हाथ जो है ना फ्रीज़ हो गए हैं, थोड़ा सा सफ़र किया है तो अभी जो आग है ना वो जल रही है इधर। तो हाथ गर्म करते हैं और लाइट भी आ चुकी है, तो फिर मिल्क शेक बनाना है कुछ टाइम तक इंशाल्लाह। इतनी इतनी आग भी हो ना मज़ा आता है सेकने का।
गर्मा गर्म मिल्क शेक आ गया है, तो आप पी लें। इसमें बर्फ़ नहीं डाली थी इसलिए गर्मा गर्म है। नल का जो था ना हमारा चालू हो गया है। मुझसे उस वक्त ना इस सब का सामान जो था ना वो लग नहीं आया था, क्योंकि मेरे पास औजार नहीं थे। फिर वो इधर अड्डे पे गया है तो उधर से ये ठीक करा के ले आए। जब खरगोशों को भूख ज़्यादा लगती है ना तो फिर ये जो नाड़ी है ना ये भी खा जाते हैं। नहीं तो सबसे पहले पत्ते खाते हैं और फिर जो बाकी नाड़ी बच जाती हैं ना उनको फिर छोड़ देते हैं। और मैं इधर आया हूँ तो फ़ौरन ये भाग के मेरी तरफ आ गई हैं, क्योंकि मैंने इनको डालनी होती है खुराक, और अभी मेरी इनको बहुत ज़्यादा पहचान हो चुकी है। तो मैं जो ही इधर आऊँ तो मुझे ये छोड़ती नहीं है, फ़ौरन मेरी तरफ भाग के आ जाना होता है। इन्होंने, मैं मिसबा की तलाश में था तो वो पता है किधर खड़ी है, वो कोने में गई खड़ी है। हमारे घर में ना काफ़ी जगह पे खरगोशों ने ना सुराख खोदे हुए हैं। अपनी सुरंग बनाने के चक्कर में ना ये मट्टी को खोदते हैं और फिर सुरंग बनाते नहीं हैं, और फिर इस तरह की ना छोटी छोटी सुरंगें आपको हर जगह बनी नज़र आएंगी। जब से धूप निकली थी ना उसके बाद और अब मगरिब की अज़ानें हो रही हैं, इस टाइम तक मैंने जो है ना छत के ऊपर जितने भी हमने काने डालने थे वो डाल लिए हैं। और इसकी साइड पे ना मैंने लगानी थी साथ सपोर्टें, मतलब दीवार लगानी थी कानों की, तो वो भी लगा ली है। अभी ये शापर पड़ा है बाहर 2 दिन से। ये मैंने इसलिए रखा हुआ क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पानी जो है ना पड़ा था, तो मैंने खुश्क होने के लिए रखा था। लेकिन रात को फिर बाहर पड़ा रहा है तो अच्छी खासी नमी इसके ऊपर ना पड़ गई थी। और अभी भी ये जो पूरा वाइट वाइट नज़र आ रहा है ना, इतना वाइट नहीं है, ये नमी पड़ी है तो इसलिए फुल वाइट हुआ पड़ा है। इसको अंदर रखना है क्योंकि अभी सपोर्ट बन गई है, तो नीचे रख देंगे तो जो नमी है ना उससे बचत हो जाएगी इसकी। नीचे से ये गंदम ख़राब कर रहा है, जिस तरह से ये गंदम ख़राब हुई पड़ी है ना, इधर पहले ये शापर पड़ा रहा है और इसकी वजह से ही ये गंदम ख़राब हुई है। मैं ये 4 पाई की सपोर्ट लेके ऊपर आया था, अभी आसानी हो रही है तो नीचे जाना है और बाकी ये काम ख़त्म करने हैं। साइड से ना ये 2 सपोर्टें मैंने लगा दी हैं और अंदर सारा सामान जो है ना रख दिया है। अब ये है कि नमी जो पड़ेगी ना उससे इस सामान की जो है ना हिफाजत हो पाएगी। तो अभी घर जाते हैं और फिर उधर जाके उधर का माहौल देखते हैं, क्योंकि जो बेगम साहब है ना वो कमरे में है और बिस्तर में है। मैं गया था तो वो नींद में थी, तो फिर मैं वापस आ गया तो उसको नहीं उठाया था। तो इधर से ना बादल आज क्योंकि पूरा दिन रहे हैं तो अभी मौसम इतना मज़े का है ना कि ये सर्दी महसूस नहीं हो रही। इन बादलों को देख के बहुत मज़े का कमाल का मौसम हुआ है। इधर भी आग जल रही है, आग जलेगी तो फिर तपश बन जाएगी, फुल गर्म माहौल हो जाएगा। तो अभी जी रात हो गई है और मैं कमरे में बैठा था। अभी बाहर जाता हूँ क्योंकि जो बेगम साहब है ना वो आज बना रही है जी काले छोले, तो उधर जाता हूँ। और एक गुड न्यूज़ है आपको, वो उधर ही जाके हम बताते हैं जी। मैं तो उधर ही आ रहा था फिर इधर आ फिर गया। आपने कहा क्या हो, तो फिर मैंने कहा बाद में रोटी मैंने बनाऊंगी। सोचा था कि मैं उधर ही चला जाता हूँ मोबाइल लेके फिर। अच्छा चलो ठीक है। तो गुड न्यूज़ ये थी कि हमारी फुप्पो ज़किया जो है ना, अल्लाह ताला ने उनको बेटे जैसी नेमत से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से उनका बेटा और माँ और बेटा दोनों खैरियत से हैं, और अल्लाह ताला उनको खैरियत से ही रखे। और अल्लाह ताला ने उनको ये जो नेमत दी है ना, तो अल्लाह ताला इसको कायम रखे और उनके लिए हमेशा ये साया उनकी सरों पे उनके बेटे का कायम रहे। तो आप कुछ कहेंगी? मैं तो बस बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हमने सोचा था जब उनके बेटे की पैदा होगा तो फिर हम जाएंगे, लेकिन अभी मैं खुद बीमार हूँ। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग दोनों नहीं जा सकते। मुझे घर में काम बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि मिसबा की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसके लिए जाना आजकल बहुत मुश्किल है। ताकि हमारी एक करीबी जो है ना फौतगी भी हुई थी, लेकिन उस पर भी हमारे लिए जाना बड़ा मुश्किल था। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि हम फ़िलहाल नहीं जाएंगे, बाद में कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ताला ने सलामत रखा ना तो ज़रूर जाएंगे। तो आज सुबह से ही ना हम बहुत ज़्यादा खुश थे। मैंने कहा ये शाम को बताऊंगा, तो फिर अभी फाइनली जो है ना बता दिया। और इधर ना आज हमारे किचन में कोई भी नहीं है क्योंकि सभी लोग जो है ना इधर उधर, अम्मी चली गई है अपनी अम्मी के पास, मतलब नानी के पास, और इधर मिसबा है और मैं हूँ सिर्फ। ये ना ठिकरी है, हम लोग ठिकरी पे रोटी बनाते हैं। ये मिट्टी की भी होती है और पत्थर की भी होती है, लेकिन जो हमारी है ना ये पत्थर की है। मिसबा ने ना हमारे मतलब इस घर में ना आके ही इस चीज़ के साथ एक्सपीरियंस किया है ना। हाँ। मैं पहले मिसबा को बोलता था कि हम लोग ठिकरी पे रोटी बनाते हैं। जब मिसबा ना इस घर में नहीं आई हुई थी तो मिसबा बोलती थी कि ठिकरी क्या होती है, ठिकरी क्या होती है। मुझे नहीं पता था, वैसे नाम मैंने सुना था ठिकरी होती, ठिकरी पे रोटी बनती, लेकिन पता नहीं था
कि इस तरह की ठिकरी होती है। तो ये होती है बहुत ठिकरी। ज्यादा भारी होती है। इस पे ना लकड़ियां जो है नीचे बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है। ये जो चूल्हा है ना इसको भरना पड़ता है फुल, तब ये जाके गर्म होती है। अभी आजकल तो सर्दियां ना तो गर्म जल्दी होती नहीं, ठंडी बहुत ज्यादा होती लेकिन है। एक बार गर्म हो जाए ना तो फिर ये है कि रोटी बड़ी जल्दी से बनाती रहती है। बनती रहती है। तो हमारा खाना पीना जो है ना वो तैयार हो चुका है, अभी बस खाने की देर है। हमने फारिग होना है अपनी वीडियो से और फिर खाना है। तो आज के हम व्लॉग को यही पे करते हैं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और हमें दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। धुआं नीचे से उठ रहा है और मेरे कैमरे के आगे से गुजर के ऊपर जा रहा है और पता नहीं कि ये आगे कैमरे को इसने धुंधला भी ना कर दी हो।